नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र के कानून को खुदाई यादव को तहसील लालगंज के प्रांगण में उपजिलाधिकारी के द्वारा माल्यार्पण कर अंग वस्त्र देकर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। देखिए। आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र के कानून को खुदाई यादव को तहसील लालगंज के प्रांगण में उपजिलाधिकारी के द्वारा माल्यार्पण कर अंग वस्त्र देकर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं लेखपाल संघ के द्वारा कानूनगो खुदाई यादव के सेवानिवृत्त होने पर अंग वस्त्र देकर उन्हें विदा किया। वहीं लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष नवीन दुबे ने बताया कि कानूनगो खुदाई यादव जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे तहसील क्षेत्र में इतने समय दिए, वो हमारे लिए गौरव का पल रहा। वो लोगों के अभिभावक के रूप में रहे। जहां हम लेखपालों को और तहसील के उच्च अधिकारियों का कोई कार्य फंसता था तो लोग खुदाई यादव जी को ही याद करते थे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी उनसे सलाह लिया जाएगा। वहीं कानूनगो खुदाई यादव ने अपने सेवानिवृत्त होने पर कार्यक्रम का आयोजन होने पर लोगों का धन्यवाद किया और बताया कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान भावुक भी दिखे। वहीं इस मौके पर धर्मेंद्र कुमार, राहुल तोमर, भोला लेखपाल, सुमित लेखपाल, पूरा लेखपाल संघ मौजूद रहा। और सबकी कार्यशैली अलग अलग होती है और अपने को बचाकर चलना जरूरी होता है। इसमें न लगना वो ठीक है कि नहीं लगा अच्छी बात है। अनिको साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि न लगना कार्य तो आप करते हैं, अदरवाइज लेखपाल सारे लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई एलिगेशन न लगे, लेकिन आपका कार्य कैसा रहा, कैसे मतलब किए कि लोग न उंगली न उठा? अब इस कार्य के बारे में तो देखिए, हम मेरी कार्यशैली जो थी, अब उससे चाहे लोग प्रभावित रहे हों चाहे कुछ भी रहे हों, जैसे मेरे कार्यशैली जब कोई असंतुष्ट नहीं हुआ तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। लोग नए लेखपालों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैंने नए लेखपालों को बता दिया कि तुम चाहे देखो, किसी से भले चाहे तुम्हारा विरोध हो, नाराजगी हो, लेकिन उसकी बात सुनो ज़रूर। उससे सहमत भले ना हो, लेकिन उसको अपनी बात करने का पूरा अवसर दो। जो अपनी बात कह लेगा उसका दिमाग हल्का हो जाएगा, तभी तुम्हारी बात सुनेगा। और प्रकृति के नियमों का पालन करो। ईश्वर ने तुम्हें कान दो दिया है, ज़बान एक दिया है, तो जितना बोलते हो उसका दोना सुनने का प्रयास करो, सारी समस्या हल रहेगी। जब शुरुआत किए थे आप लेखपाल के तौर पे जो है, आज रिटायरमेंट जो है, कैसा लग रहा है आपको? जो है एकदम अच्छा लग रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये तो है, देखिए, जब आदमी जॉब में आता है, नए सिरे से आता है, तो उसको वही कठिनाई होती है। और जाना देखो, दुनिया है, दुनिया द्वैतवाद पर चलती है ना। जितना महत्व वियोग का है उतना ही महत्व संजोग का भी है। अगर वियोग नहीं होता तो संजोग की कीमत क्या है? अगर दुख है तभी तो आदमी सुख को जानता है। अगर दुख नहीं आता, अगर रात नहीं होती तो दिन का क्या महत्व है? इतना दिन का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मेरे साथियों सहयोगियों सबका सहयोग रहा, जनता का भी सहयोग रहा, इसलिए सफ़र बहुत अच्छे से कटा। इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं थी। खुदाई यादव हमारे तहसील के काफ़ी माने जाने लेखपाल रहे हैं और टेक्निकल रूप में जब भी यहाँ तक कि उप जिला अधिकारी और जिला अधिकारी महोदय भी फंसे हैं, तो इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हुई हैं उसके लिए खुदाई यादव जी से जो है मदद मांगी गई है और उन्होंने उस समस्याओं को सॉल्व भी किया है। तो काफ़ी ऊर्जावान रहे हैं। आज जब इनका विदाई समारोह हो रहा था तो उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि कभी कभी खुदाई यादव जी हम लोग को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो उनकी ये बात सत्य है कि ये काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति रहे हैं और हम लोग नए लेखपालों का प्रारंभ से ही इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। रुक करेंगे गाजीपुर की ओर, जहां जिले के रामपुर माझा थाना क्षेत्र के माझा गांव में एक मैजिक चालक ने रविवार की रात फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। मृतक के बच्चे ने मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया। आखिर क्या था ये पूरा मामला, देखिए विस्तार से। जिले के रामपुर माझा थाना क्षेत्र के माझा गांव में एक मैजिक चालक ने रविवार की रात फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। मृतक के बच्चे मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहरा रहे हैं। वहीं सोमवार की सुबह शव को कब्जे में लेने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई। शव को थाने में रखकर ग्रामीण मृतक के परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। ऐसे में माहौल तनावपूर्ण रहा। माझा गांव निवासी राकेश गुप्ता रविवार की रात घर में ही फंदे से लटककर आत्महत्या उन्होंने कर ली। उसके बाद उनके बेटे और बेटी के मुताबिक 30 जनवरी को राकेश बाजार से सामान लेकर घर आ रहा था।
अचानक बाइक सवार एक नाबालिग उससे टकराकर घायल हो गया। पुलिस ने पिकअप गाड़ी को कब्जे में लिया। बाद में चालक पिकअप छुड़ाकर लाया गया। वो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। उनको बार बार लोग फोन करके धमकी देते थे कि पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। पापा बोले कि हम तुमको हमारा गाड़ी छुड़वा दो, तुमको हम 5,000 दे देते हैं, फिर हम रोज 500-500 रुपया कमा के तुमको दे देंगे, रोज का भर देंगे। तो वो लोग बोलते थे नहीं, जब तक 50,000 60,000 नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़। 50,000 जिसका वो बिट्टू नाम का कोई था, उन्हीं का लड़का था, जो जिसका एक्सीडेंट उसका भाई था, बड़ा वाला। अब पापा टेंशन की वजह से खाना नहीं खाते थे, 2-3 दिन से खा नहीं रहे थे, अंदर से मानसिक रूप से थे। बहुत उनको खाना के लिए बोलते थे तो नहीं खाते थे। तो हम लोग जागे हुए थे, वो सो रहे थे, फिर आए, पूछे क्या कर रही हो तुम लोग? तो उनको लगा है कि हम लोग सो गए, लेकिन हम लोग की निगरानी में हमेशा लगे थे। जब गए हैं टॉयलेट करने तो सोचे एक बार अपने पिताजी को देख ले, तो गए हैं तो फांसी पे लटके हुए थे। जब गए तो आवाज किए, उनको हम बचाने की बहुत कोशिश किए, 5 मिनट तक उनको हम छुए। जब उनका पैर छुए तब तक उनका प्राण निकल गया था। फिर उसके बाद हम बाहर आए। इनको जिसने जो किया है उनको बहुत कड़ी सजा मिले कृपया। मामला ये है सर कि दिनांक 30 जनवरी 2025 को मेरे पिताजी मैजिक से आ रहे थे और सामने से एक लड़का आ रहा था जो अभी नाबालिग था, न उसके पास हेलमेट था, न ड्राइविंग लाइसेंस था, न कोई कुछ था। वो सामने से आता है और पिताजी को टक्कर मार देता है। और हाँ, राइट साइड, वो भी रॉन्ग साइड रहता है वो, और आके टक्कर मार देता है, जबकि गलती उसकी सरासर पूरी थी, क्योंकि उसके पास न तो हेलमेट था, न तो वो उसके पास डीएल था, न तो वो का नाम है नाबालिग था। और वो उसके बाद होता ही है कि पुलिस के संज्ञान में मामला आता है और पुलिस 7,000 लेती है मेरे पिताजी से। 7,000 लेने के बाद वो पुलिस पिताजी को छोड़ देती है और गाड़ी मेरी पुलिस थाने में जमा रहती है। अब वहाँ के जो होंगे प्रभारी वही लिए होंगे, 7,000 रुपया लिए थे उस दिन, तो 7,000 लेते हैं और छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मेरे पिताजी को अन्य नंबरों से पैसों की डिमांड की जाती है, मांग की जाती है। बार बार उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कभी उनसे 5,000 रुपया मांगा जाता है, कभी उनसे 20,000 रुपया मांगा जाता है, कभी उनसे 50,000 रुपया मांगा जाता है। और कहा जाता है कि अभी और तू देबा। और मेरे पास पुख्ता सबूत भी हैं इसके, पैसे की डिमांड करते हुए। और उनको इतना मानसिक रूप से 2-3 दिन प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। बात होगी संत कबीर नगर की, जहां लोहरौली स्थित जामिया बरकातिया हजरत सूफी निजामुद्दीन में औलिया कॉन्फ्रेंस 4 फरवरी को इंसा की नमाज के बाद शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में देश व प्रदेश के प्रसिद्ध आलिम दीन शामिल होंगे। देखिए, लोहरौली स्थित जामिया बरकातिया हजरत सूफी निजामुद्दीन में औलिया कॉन्फ्रेंस 4 फरवरी को नमाज इंशा के बाद शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध आलिम दीन शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थित हजरत सूफी निजामुद्दीन खानकाह के सज्जदानशीन हजरत अल्लामा सूफी हबीबुर रहमान रज़वी के संरक्षण हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा निज़ामी और हजरत अल्लामा मोहम्मद सईद निज़ामी की अध्यक्षता में होगी। जामिया प्रिंसिपल हजरत मौलाना सनाउल मुस्तफ़ा ने बताया कि हजरत अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक निज़ामी, हजरत अल्लामा मोहम्मद अली निज़ामी, हजरत अल्लामा बदरुद्दीन निज़ामी का खिताब होगा, जबकि ज़िया यज़दानी, कमाल अख्तर बस्तवी, कारी अब्दुल हलीम कोटा नातिया कलाम पेश करेंगे और हारून अलीमी जलसे का संचालन करेंगे। इनके अलावा हजरत अल्लामा कारी फजले हक नूरी, हजरत अल्लामा निसार अहमद आज़मी, हजरत अल्लामा हैदर अली अशरफ़ी, हजरत कारी राज मोहम्मद रिजवी और अन्य विद्यमान सम्मेलन में भाग लेंगे। कारी अजीज़ुर रहमान रिजवी ने लोगों से अपील की कि अधिक संख्या में पहुंचकर जलसे को कामयाब बनाएं। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बात होगी सोनभद्र की, जहां ओबरा तहसील गेट पर आदिवासियों ने धरना दिया। वहीं आदिवासियों ने प्रशासन पर गलत तरीके से पट्टा करने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। ओबरा तहसील गेट पर आदिवासियों ने धरना दिया। आदिवासियों ने प्रशासन पर गलत तरीके से पट्टा करने का आरोप लगाया है। 30 साल से जमीन पर जोत कोड़ कर रहे आदिवासियों की जमीन को किसी अन्य के नाम पर पट्टा किया गया है। कई बार उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा चुके हैं आदिवासी, लेकिन प्रशासन मौन है। नवंबर 2024 में नायब तहसील द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आदिवासियों की जमीन को गलत पट्टा किया गया है। आदिवासियों ने चेतावनी दी कि अगर समाधान नहीं हुआ तो 8 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे।
जुगैल ग्राम सभा के बड़का डार के गाटा संख्या 14132 का पूरा मामला बताया जा रहा है। आप लोग तहसील में धरने बैठे हैं, इसके पूर्व भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, क्या मामला है? मामला जुगैल के बड़का डाड़ का है और यहाँ पे 18 परिवार के जो पट्टे हैं ज़मीन के वो दूसरों को दे दिए गए और इसमें पता चला कि शासन प्रशासन और कुछ लोगों का इसमें बड़ा हाथ है, जो काफ़ी भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दिख रहा है। ऐसे में उन 18 परिवार के लोगों को उनकी ज़मीन दिलवाने के लिए आदिवासी विकास मंच आज से अनशन पर बैठेगा और तब तक रहेगा जब तक इनको इनकी ज़मीन नहीं मिलती, इनके साथ न्याय नहीं होता। आदिवासी विकास मंच का संघर्ष जारी रहेगा और आगे भी अगर शासन प्रशासन नहीं जागा और आदिवासियों की ज़मीन इसी तरह दूसरों को दी गई, पट्टे का काफ़ी बड़ा घोटाला है और जिस प्रकार से उम्भा में भी घटनाएं होती हैं और मैं देख रहा हूं कि ज़िले में और भी ज़मीन को लेकर घटनाएं न हो, इसके लिए शासन प्रशासन को जागना पड़ेगा और आदिवासी को न्याय देने की ज़रूरत है। आप लोग अनशन में बैठे हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि ग्राम पंचायत जुगैल के बड़का डांड के 18 आदिवासियों की ज़मीन 2008-9 में किसी दूसरे के नाम से पट्टा कर दिया गया। जोत कोड इनका था और पट्टा किसी और के नाम से कर दिया गया। इन लोगों को 2023 में पता चला कि हमारी ज़मीन किसी के नाम से पट्टा कर दिया गया है। 2 साल से लगातार पत्र दिया गया, 19 पत्र दिया गया। 20वां पत्र इस 7 तारीख को यानी 7 जनवरी 2025 को उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया कि अगर इस समस्या का समाधान आप जांच करें। जांच करने के बाद अगर इसका परिणाम नहीं निकला तो हम लोग 3 तारीख से कर्मचारी अनशन करेंगे और 6 तारीख से आमरण अनशन पर वह 18 आदिवासी बैठने के लिए मजबूर होंगे। इसके बाद भी समस्या का अगर निस्तारण नहीं किया गया तो 8 तारीख के बाद इनके बाल बच्चे परिवार जितने भी हैं सारे के सारे लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अब यह समस्या का बिना समाधान हुए आदिवासी विकास मंच यहाँ से नहीं उठेगा, यही मेरा इस संबंध में कहना है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमदत चौधरी की। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।